नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूँ आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम खबरें विथ न्यूज हाट लेकर, और हमारे साथ मौजूद हैं हर दिन की भांति न्यूज हाट के पत्रकार सागर जी। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका धन्यवाद सोनी जी। खबरें विथ न्यूज हाट में आज बात होगी सबसे पहले नितिन नवीन के एक्शन प्लान की। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और एक्शन मोड में आ चुके हैं नितिन नवीन। क्या है वो एक्शन प्लान, उस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि राजद के एक नेता, जो कद्दावर नेता और बहुत पुराने साथी रहे हैं लालू प्रसाद यादव के, वो एमएलसी बनने के लिए तड़प रहे हैं। क्यों और कैसे, इस पर भी बात होगी। और उसके बाद बात होगी कि रोहिणी का जो दिल है वो गर्व से क्यों भर गया। और अंत में बात करेंगे कि जो भाजपा और कांग्रेस के नेता आमने सामने भिड़ गए और देखते रह गए मंत्री जी। तो इन सब विषयों पे आज विस्तार से बात होगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नितिन नवीन के एक्शन प्लान की। सागर जी, नितिन नवीन का एक एक्शन प्लान सुनने में आ रहा है, क्या है वो एक्शन प्लान? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन। चौंकाने वाला नाम। बिल्कुल। और खबरें हमने ही बताई थी कि खरवास के बाद 17-18 यानी 20 के आसपास जो है फाइनली उनको उनकी ताजपोशी जो है अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में की जाएगी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 14 तारीख के बाद, यानी कि भाजपा तो भाई खरवास के दृष्टिकोण से ही, अब भाजपा क्या हर दल जो है खरवास के बाद से ही नया एक्शन प्लान शुरू करता है। तो अब खरवास के तुरंत बाद 14 जनवरी या 15 जनवरी से आप देखेंगे कि नितिन नवीन एक नया एक्शन प्लान पे आपको दिखेंगे। प्लान उन्होंने बना लिया है, एग्जीक्यूशन होगा। हाँ, एग्जीक्यूशन जो है 14 तारीख के बाद से दिखाई देगा। और इसके लिए प्रॉपर मीटिंग्स हुए हैं, बातचीत हुए हैं, क्योंकि नितिन नवीन अभी तो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऊपर से वो चीजें छन के आई होंगी। तो देखिए, नितिन नवीन के लिए ये निर्देशित किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनका एक्शन प्लान है कि संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुल 36 अनुसांगिक संगठन हैं। मतलब संघ के मतलब जो जो संगठन संघ को मां मानते हैं, तो वैसे संगठनों के साथ जो है तालमेल बिठाने का कार्यक्रम तय हुआ है। और उसी मुहिम पर नितिन नवीन लगेंगे। और जितने भी संगठन है, सबके जो शीर्ष लोग हैं, उनसे जाकर मुलाकात कर सकते हैं, बुलाकर कर सकते हैं। संगठन में क्या कुछ चल रहा है उस पर बातचीत कर सकते हैं। मिला जुला कर आप कह सकते हैं कि फॉर्मली ये जान पहचान और परिचय का ये पूरा सेशन रहेगा। लेकिन इसी के बाद जो है आप कह सकते हैं कि इन संगठनों से एक तरह से स्वीकार्यता जो है नितिन नवीन लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। तो ये बड़ी इनपुट जो है नितिन नवीन के बारे में निकल कर आ रही है। लेकिन एक और इसमें अपडेट ये है अश्वनी जी, की देखिए नितिन नवीन इधर एक्शन प्लान में है और उधर सरकार भी एक्शन मोड में है। क्योंकि नितिन नवीन जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे, संभालेंगे, तुरंत बड़े बदलाव के संकेत जो है वो हमारे पास जो इनपुट आ रही है, तो बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। भाजपा संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर, भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के संगठन के दायित्वों में जो है वो बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, सरकार में भी मतलब मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चाएं अभी जो है वो तेज हैं। क्योंकि अगले 1-2 महीने में जो फिर बजट सत्र आ जाता है, हाँ, तो उसको लेके भी तो ये प्लान तैयार किया आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर तमाम एनडीए के जो लोग थे उनकी भोज दी गई थी, और अलग अलग टेबल पर जो है वो बैठकर बातचीत हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको टटोला था, देखा गया था कि क्या कैसे। जी बिल्कुल। तो एक सरकार में भी और संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी जो है सो भाजपा कर रही है। और उसमें नितिन नवीन की भूमिका बड़ी अहम मानी जा रही है। अध्यक्ष की ताजपोशी होगी, तो अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है। अब आगे बढ़ते हैं। राजद के एक नेता, कद्दावर नेता और सबसे पुराने साथी में से एक रहे हैं लालू यादव के, विगत कई दिनों से नाराज चल रहे हैं। कई दिन क्या कह लीजिए, कई महीनों कई सालों से नाराज चल रहे हैं। पार्टी के मेन लाइन से वो बाहर हैं। अब उनमें एक उत्सुकता, ऐसा लग रहा है ना कि एक उत्सुकता दिख रही है, कुलबुलाहट है बिल्कुल एमएलसी पद को लेकर। तो क्या ये सही है? मतलब आपको क्या लगता है, और जो उनकी एक्टिविटी से आप कैसे आंकते हैं इसको?
देखिए पहले उन नेता जी का नाम ले लेना भी जरूरी है ना, कौन नेता थे बिल्कुल। उनको, उनके बारे में भी बता दिया जाए। तो उनका नाम है शिवानंद तिवारी। लगातार शिवानंद तिवारी जो है इस तरह के बयान तो नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट दे रहे हैं जिसमें राजद से नाराजगी झलक रही साफ तौर पर। उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया था अपने सोशल मीडिया में कि भाई तेजस्वी यादव के कार्यशैली पर सवाल उठा दिया था। एक तो राजनीतिक रूप तक तो ठीक था, लेकिन अब जो है सो वो थोड़ा उसको व्यक्तिगत होते दिख आ रहा हूँ उस पर। लेकिन पुराने अगर पोस्टों को उनके खंगालिएगा तो तेजस्वी यादव पर बड़ी नाराज हैं, और ये नाराजगी तब से शुरू हुई जब शिवानंद तिवारी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली। और उसके बाद बेटे को हालांकि टिकट दिया राजद ने, बेटे ने चुनाव लड़ा, हार गए। वहां से शाहपुर से उनके बेटे राहुल तिवारी जो है लड़ते आ रहे थे, और अब वहां से राकेश ओझा जो विशेश्वर ओझा के पुत्र हैं और बड़ी ऊर्जावान भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं उनके पिताजी, तो अब राकेश को जिम्मेवारी दी गई है। तो पिछले दिनों राकेश ने भी बड़ी बात कह दी थी शिवानंद तिवारी पर, पलटवार कर दिया था कि भाई वो उनका दूसरा नाम भी है, हालांकि उसकी चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। अब शिवानंद तिवारी ने फिर से एक पोस्ट डाला है, और उस पोस्ट में भी तेजस्वी यादव को घेरा है। और अब तेजस्वी यादव के साथ साथ, ये पहला पोस्ट है अश्वनी जी जिसमें तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव को भी घेर रहे हैं। और ये भी कह सकते हैं कि निजी हमला, निजी परिवार पर हमला, परिवार पे हमला, है ना। और सुशील मोदी की कल जयंती थी, और सुशील मोदी के बारे में उन्होंने लिखा है, सोशल मीडिया पोस्ट भी एक बार आप दिखा दीजिए। बिल्कुल। तो देखिए ये सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो चल रहा है, और इसमें क्या कुछ बहुत लंबा चौड़ा लिखते हैं ये, लेकिन मेन जो अंतिम का पैराग्राफ है उस पे फोकस करते हैं हम लोग। हाँ, अंतिम का जो पैराग्राफ है उसको अगर फोकस कीजिएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सुशील का विवाह अंतर धार्मिक था, एक ईसाई लड़की जेसिका से उनको इश्क हुआ और उन्हीं से उन्होंने विवाह भी किया। यह आजकल के माहौल में बहुत विश्वसनीय नहीं लग सकता है। सुशील ने ईसाई लड़की के रूप में ही जेसिका जी का वर्ण किया था, शादी भी आर्य समाज विधि से हुई। उस विवाह में आशीर्वाद देने अटल जी भी आए थे। दूसरी ओर तेजस्वी की शादी भी हमने देखी, लेकिन उस ईसाई लड़की का धर्म परिवर्तन हुआ, शुद्ध ब्राह्मणी विधि से विवाह हुआ। विवाह से पूर्व उसके ससुर ने उसका मूल नाम बदलकर नया नामांकन कर दिया। सुशील मोदी को गए 1 वर्ष हो गए। संकट यह है कि पुराने लोगों के जाने के बाद जो खालीपन पैदा होता है उनको भरने लायक दूसरा व्यक्ति तो दिखाई नहीं देता है। इन्हीं शब्दों में ये पूरी सियासत आप समझ लीजिए कि अब भाजपा शिवानंद तिवारी को अच्छी लगने लगी है, क्योंकि शिवानंद तिवारी को भाजपा अच्छी लगने लगी है। हाँ, वही मेरा कहने का मतलब वही था कि अब जो है शिवानंद तिवारी जी को भाजपा अच्छी लगने लगी है। और शिवानंद तिवारी ने न जाने कितने बयान भाजपा के विरोध में दिए होंगे, सांप्रदायिकता को लेकर न जाने कितने ज्ञान शिवानंद तिवारी ने दिए होंगे, आरएसएस को क्या कुछ कहा होगा, और कहा ही है शिवानंद तिवारी लगातार उनके पुराने बयान देखे तो बहुत ऐसे लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव इनको बुरे लगने लगे, लालू यादव बुरे लगने लगे, और सुशील मोदी और भाजपा संगठन अच्छी लगने लगी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बेचैनी से इसको लोग जोड़ रहे हैं, हालांकि हम नहीं कह रहे। ये चर्चाएं हैं कि शिवानंद तिवारी अपने पुत्र राहुल तिवारी के लिए अब एक परफेक्ट जगह चाहते हैं। उन्होंने ये समझ लिया है कि तेजस्वी यादव के साथ अब जो है उनकी जाति समुदाय, जिस समुदाय से वो आते हैं, हालांकि वो मानते नहीं है अपने को उस श्रेणी में, लेकिन जिस जाति समुदाय से आते हैं उसका वोट बैंक जो है हाल फिलहाल में जो ट्रांसफर वो करा पाए तेजस्वी यादव के पार्टी में, ऐसा उनको लगता नहीं है। और उनके बेटे का जो भविष्य है और उनका भी जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं उनको अधर में लग रहा है। इसी वजह से राजद के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, राजद के साथ नहीं, तेजस्वी यादव के साथ, तेजस्वी यादव का मतलब ही राजद, हाँ मतलब ही राजद है। तो अब जो है इसलिए आप देखिए कि लगातार तेजस्वी के क्रियाकलापों पर प्रहार, राजद पर प्रहार, अब तो भाजपा की बड़ाई,
जदयू की भी बड़ाई सुनेंगे आप, नीतीश कुमार की भी बड़ाई सुनेंगे। मतलब छटपटाहट है कि एमएलसी की सीट खाली हो रही है, एगो तो दे दो, यही मामला है। सुनिए। तो आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं, रोहिणी आचार्य की बात कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि कल जो है सो लालू यादव के लिए जो दिन था वो अच्छा नहीं था। सुप्रीम माफी चाहेंगे, हाई कोर्ट से उनको झटका लगा था। और आप देखिए विगत कुछ दिनों की बात को, तो रोहिणी आचार्य जब भी इस तरह की कोई घटनाएं होती थी तो उनका पोस्ट आता था लालू परिवार को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने माता पिता को लेके, अपने भाई को लेके, डिफेंसिव मोड में वो दिखती थी। लेकिन कल जो है वो बिल्कुल एक भी ऐसा पोस्ट नहीं आया जब हम लोगों ने खंगाला इसको तो। लेकिन एक पोस्ट देखने को मिला जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि आज मेरा दिल जो है सो वो गर्व से भर गया है। ये बड़ी गंभीर बात है। लालू फैमिली की चर्चा हो और रोहिणी आचार्य, मतलब लालू पर डायरेक्ट कुछ हो और रोहिणी आचार्य उसका पलटवार ना करे, उसका जवाब ना दे, कुछ लिखे ना, अपनी भावनाएं ना व्यक्त करे, ये अलग तरह का कल दिन देखने को मिला और पहली बार देखने को मिला। और ठीक उसके उलट उन्होंने पोस्ट किया। कल लालू परिवार के लिए बिल्कुल ही अच्छी खबर तो नहीं थी। आईआरसीटीसी मामले में झटका लगा और उसको लेके हालांकि लालू प्रसाद यादव ने अपील किया है, लेकिन पूरे दिन घटनाक्रम जो रहा, बिहार के राजनीतिक गर्म रही नेताओं के बयान आए। 32.5 साल जो है वो कहा गया कि भाई 32.5 साल इनको सजा हो चुका है, और कई तरह के बयान संजय जायसवाल ने बयान दिया, दिलीप जायसवाल ने दिया, सम्राट चौधरी, मतलब कुल मिलाकर आप जो बड़े कद्दावर नेता थे आईआरसीटीसी मामले में सबने बयान दिया और खुलकर लालू प्रसाद के विरोध में बयान दिया। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता दिया गया लालू यादव को, और खबरें भी चली आईआरसीटीसी मामले को लेकर। लेकिन इसके बावजूद भी रोहिणी आचार्य टस से मस नहीं। उन्होंने क्या लिखा? मेरा दिल गर्व से भर गया। क्यों भर गया? तो दिखाइए पोस्ट। तो देखिए, रोहिणी आचार्य ने एक वीडियो, एक फोटो डाला है, लिखा है आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है। आज अपनी प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है। आदित्य, तुम बहादुर, साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो। जाओ, कमाल करके दिखाओ। हमेशा याद रखना, जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं। हम सबों का प्यार और हौसला हमेशा तुम्हारे साथ है। और एक तस्वीर रोहिणी आचार्य ने शेयर की। तो रोहिणी आचार्य, ये लाइनें जो अंतिम वाली लाइन है कि हमेशा याद रखना, जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं। आप समझिए कि ये लाइन किसको इंडिकेट किया जा सकता है। तेजस्वी यादव बिहार पहुंचने वाले हैं। कहीं बड़ी दीदी ने गुस्सा होने के बावजूद भी इशारों में कोई बड़ा संदेश तो नहीं भेज दिया तेजस्वी यादव को। जहां तक रोहिणी आचार्य का पोस्ट देखने से लगता है कि जब भी वो पोस्ट लिखती हैं वो बड़ा मुखर होकर लिखती हैं, या हो सकता है कि आप कहिए कि छायावाद के रूप में इसको लिया जा सकता है। अब जिसको जो मन है उस हिसाब से बोले। लेकिन फिलहाल लालू परिवार पर और लालू यादव पर अगर इस तरह की संकट आती है तो रोहिणी आचार्य उनके साथ हमेशा खड़ी दिखती थी। लेकिन कल ऐसा देखने को नहीं मिला। एक पोस्ट जो था वो पढ़ के अभी सागर जी ने आपको बताया भी। अब इस पोस्ट के मायने आप सभी अपने अपने तरह से निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अंत में बात करते हैं, मंत्री जी देखते रह गए और नेताओं के बीच एकदम मुक्का मुक्की। बिल्कुल, कांग्रेस के एमएलसी और बीजेपी के विधायक के बीच में मुक्का चल गया, भिड़ंत हो गई। ठीक है, आपको बताते चले कि सोमवार को एक मीटिंग चल रही थी, डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक मीटिंग चल रही थी, और वहीं पर कांग्रेस एमएलसी भीमराव पाटिल और बीजेपी विधायक सिद्धू पाटिल के बीच में मारपीट हो गई। आरोप है कि भीमराव ने सिद्धू को मुक्का मारा। इसका वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और आपको बताते चले कि कर्नाटक डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से बीदर में यह मीटिंग थी। कर्नाटक के बीदर में यह मीटिंग थी। वन भूमि पर कब्जे को लेकर ये पूरा मामला चल रहा था। अब वीडियो में जो दिख रहा है, जो वायरल वीडियो, हालांकि हम वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं है, जो खबर आई है उस पर हम बता दें कि वीडियो में दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एमएलसी, कांग्रेस के एमएलसी और भाजपा के
विधायक और उंगली उठाते दिख रहे हैं। करीब 3 मिनट का वीडियो है और दोनों एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं और मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि पुलिस और वहां मौजूद लोगों के आकर बीच बचाव भी करना पड़ा और मंत्री ईश्वर खंड्रे ने मामला को फिर ठंडा कराया। मीटिंग के बीच में ही आप कह सकते हैं कि बीजेपी के जो विधायक थे सिद्धू पाटिल ने एमएलसी पर हुमनाबाद में जंगल की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया और एमएलसी ने जवाब में कहा तुम कौन होते हो पूछने वाले। इसी के बाद विवाद बढ़ गया। दोनों नेता पहले भी आपस में भिड़ चुके हैं। इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में दोनों में तीखी बहस हुई थी और ये मामला तो फिलहाल कर्नाटक का है, लेकिन बिहार में भी इस तरह का मामला हो चुका है। आपको याद है चुनाव के समय विजय कुमार सिन्हा जब अपने क्षेत्र में पहुंचे थे तो वहां पर भी लड़ने वाले राजद के विधायक, विपक्ष के माफ कीजिएगा राजद के एमएलसी थे वहां से और उनमें और विजय कुमार सिन्हा में भयंकर भिड़ंत हो गई थी। तो नेताओं को इन सभी चीजों से बचना चाहिए भाई। वो समाज के आदर्श माने जाते हैं, तो इसलिए नेताओं को इन सब चीजों से बचना चाहिए। फिलहाल आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करना नहीं भूलिए और यूट्यूब पर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।